आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। ये का है इसमें कॉर्डियाइड R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र पर आर स्क्वायर कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। आर स्क्वायर कॉस थीटा का समाकलन ज्ञात करो। ये कॉर्डियाइड क्या बनता है? देखो थीटा इक्वल टू पाई पे क्या आएगा? ये थीटा की जगह पाई रखोगे -1 तो 0 आएगा ना और थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा? 2a इधर होगा ना, तो डायग्राम बनेगा, इधर से जाएगा ऐसे 2a पे। डायग्राम तो आपको पहले भी बनवा चुके हैं ना, कर्व ट्रेस तो करवा चुके हैं ना इसका, इसीलिए सीधे लिख दिया है। अब देखेंगे आप, ऐसे नहीं कहा उसने, तीसरा सवाल ये कहा है, 3 सवाल। पहले इसको देख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो हमने कहा आपको जब भी पट्टिका लेनी होगी तो आपको मूल बिंदु से, अर्थात जिसे ध्रुव कहें, से लेनी होगी। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो प्रारंभिक रेखा है ना, इसके ऊपर वाला क्षेत्र को ज्ञात करो। थीटा इक्वल टू 0 से पाई, ये तो रहेगी 0 और ये होगी पाई। जब आप इसको मूव करोगे ना ऐसे करके तो इधर का ये जो पट्टिका का सिरा है, जो यहाँ से चलते चलते ये आएगा यहाँ होकर के इसको टच करते हुए, कौन सी लाइन को टच करते हुए आएगा? ये थीटा इक्वल टू पाई को। देखो ये थीटा इक्वल टू पाई को टच करते हुए आएगा ना ऐसे, तो समाकलन की सीमा क्या हो जाएगी? समाकलन की सीमा थीटा इक्वल टू 0 से और थीटा इक्वल टू पाई, और आर का मान क्या रहेगा? देखो ये छोटी सी जो पट्टिका बनाई है यहाँ हमने, तो ये नीचे मूल बिंदु तक आएगी, ऊपर परिधि तक जाएगी, तो आर का मान नीचे मूल बिंदु पे 0 और ऊपर जाएगी तो कहाँ तक आएगी? ऐसे मूव करेगी ना ये, तो यहाँ तो मूल बिंदु तक, यहाँ कॉर्डियाइड तक। कॉर्डियाइड कितना है? R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये R की लिमिट हो जाएंगी ना। अब आप समझेंगे यहाँ, अब अगर ये समाकलन की सीमा हो गई, अतः आपसे जो मान पूछा है ना, समाकलन पूछा है आपसे आर स्क्वायर कॉस थीटा का, इतना दिया है आपको। अब जब आप इस पे समाकलन लगाओगे ना, तो यहाँ ओनली डी थीटा डी आर नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे आर डी थीटा डी आर। याद करो, आपको कल जो डी ए लिखा था ना, कैपिटल डी ए की जगह क्या आया था? आर डी थीटा डी आर, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये बना आर डी थीटा डी आर। लिमिट कितनी है थीटा की? 0 से पाई। 0 से पाई कितनी? 0 से पाई। और आर की कितनी है? ये 0 से लेकर के ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? आप देखेंगे अब यहाँ आर स्क्वायर आर क्यू बनेगा। आपको पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से पाई है, इसको तो यूं ही लिखोगे, और ये जो कॉस थीटा है ना, इसको बाहर निकालो, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में करना है। आर की लिमिट है 0 से ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 0 से ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बना आर क्यू, साथ में डी आर और डी थीटा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0 से पाई कॉस थीटा बराबर में आया ये 0 से लेकर के पाई, और ये कॉस थीटा
आर क्यू का करोगे तो ये बनेगा R4/4। लिमिट है इसकी 0 से लेकर के a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में है डी थीटा। अब आप इसमें लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के पाई, और ये कॉस थीटा ये बटे 4 है ना, इसको तो बाहर कर दीजिए। बटे 4 को क्या किया, बाहर। अब यहाँ देखो R4 करोगे, R4 का मतलब R की जगह a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे ना। जब R की जगह ये a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखोगे तो घात 4 है R पे, तो क्या बनेगा a की घात 4, a की घात 4 और 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसकी भी घात 4। अभी ऊपर वाली लिमिट लगा दी, अब नीचे वाली 0 लिखोगे तो 0 आएगा। उस 0 को यहाँ नहीं लिखा, साथ में डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब आप देखिए A4 को बाहर निकालो तो ये बनेगा, यह बन जाएगा A4/4। 0 से पाई कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसकी पावर 4 साथ में डी थीटा। ओके, अब आप समझेंगे यहाँ 2 की घात कितनी बनेगा, ये 2 की घात बनेगा 4। 2 की घात 4 कितना बनता है, 16। तो 16 बाहर निकालो, 16 गुणा में a की घात 4 बटे 4, 4 से 16 4 बार, और ये आएगा देखो 0 से पाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ बनेगा कॉस की घात 2 गुणा 4 8, तो कॉस की घात 8 थीटा बाई 2 और डी थीटा। इसमें आप लिख सकते हो थीटा बाई 2 को t माने तो डी थीटा बराबर आएगा ये 2dt। क्लियर है ना। लिमिट और रहेंगी, चेंज लिमिट और हो जाएंगी इसकी चेंज, तो ये बनेगा 4a4। देखो लिमिट क्या बनेगी इसकी, अगर आप 0 रखोगे थीटा की जगह, थीटा 0 रखोगे तो 0/2 0 आएगा, यानी t का मान 0 हो जाएगा। दूसरा देखिए पाई लिखोगे ना, पाई लिखोगे तो पाई बाई 2 आएगा ना t का मान, तो पाई बाई 2, जैसा कि आप जानते हो पाई बाई 2 में बदलना हमारा जरूरी था क्योंकि इजी हो जाता है ये। बगैर पाई बाई 2 के करोगे तो टफ हो जाएगा, और आपने तो वो मेथड पढ़े भी नहीं है अभी तक। फिर इसका इंटीग्रेशन करने के 8 घात के लिए वो द्विपद प्रमेय से प्रसार करके करना पड़ता है वो, ठीक है ना। तुमने इस टाइप के पढ़े नहीं है, तुम्हारे लिए 11th-12th में नहीं थे, क्योंकि अब ये नया पैटर्न हो गया है तो इसमें इस टाइप के नहीं मिले होंगे तुम्हें, और है ही नहीं इसमें। पहले जो पुराना सिलेबस था ना राजस्थान बोर्ड वाला, एनसीईआरटी से पहले जो राजस्थान बोर्ड हुआ करता था उसमें पूरा दे रखा था इसका। अब देखिए आप, इसीलिए आपके लिए क्या है, ये 0 से पाई बाई 2 वाला जो गामा फलन है ना वो बनाना पड़ रहा है। गामा फलन के अकॉर्डिंग तो आसान होता है ना। अब देखिए यहाँ कितना बनेगा, ये 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और ये बन गया कॉस 8t, और डी थीटा की जगह लिखोगे 2dt। अब आप देखेंगे यहाँ 2 को बाहर निकालोगे, 4 के साथ 8a4 बनेगा। 0 से पाई बाई 2 कॉस की घात 8 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस की घात 10 हो जाएगा ना, 8 और 2 10, माइनस का बनेगा ये कॉस 8t साथ में dt। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको गामा फंक्शन को यूज में लेना है। ये बनेगा 8a4, इसका अलग अलग 2 0 से पाई बाई 2 कॉस की घात 10t, साइन नहीं है तो साइन 0t dt माइनस कॉस की घात 8 के साथ में लगाएं तो 0 से लेकर के पाई बाई 2, और कितना है ये साइन की घात 0t और कॉस की घात 8t और dt। कर सकते हैं ना सॉल्व इसको, कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं। ये इसका सॉल्यूशन होगा, नोट करेंगे यहां तक इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करें।
हो जाएगा ना थर्ड? हाँ तो मैंने इसीलिए कराया यही, और अच्छी बात है। बहुत दिन हो गए ना लॉकडाउन के बाद में, अभी ये बहुत दिन बाद उठाई है ये किताब, तो याद सा नहीं रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड का, मतलब ऐसे अब इसने कहा ना तीसरा क्वेश्चन, इतना तो हमें पता था कि एक ऐसे 2-3 क्वेश्चन रिपीट से हैं जिनमें दिक्कत आती है बच्चों को। एक तो इसी के इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वो पूछ रहा है बच्चा उसमें दिक्कत आती, पर अब ये कर लिया है तो वो भी हो जाएगा। आगे बढ़े, हो गया या लिख रहे हो अभी? नेक्स्ट देखेंगे 7th नंबर का क्वेश्चन, उसके भी इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। करो, कंप्लीट करो। लेमनी स्केट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, डायग्राम के बारे में तो बता चुके हैं ना आपको, कर्व ट्रेसिंग वाले टॉपिक में डायग्राम बनवा चुके हैं लेमनी स्केट का। अब तो हम यहाँ ऐसे किसी क्वेश्चन का डायग्राम बनवाएंगे जो वहां नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे ट्रैक्टरी आती है एक, नाम ऐसे ही है ट्रैक्टरी, हाँ हाँ ट्रैक्टर, हाँ सेम एस्ट्रॉइड की तरह होती है उसकी भी। देखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है लेमनी स्केट। और लेमनी स्केट दे रखा है आपको आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, ये का है इसके एक लूप का, लेमनी स्केट के 2 लूप बनते हैं ना, उन 2 लूपों में से एक लूप के बारे में पूछा है, तो एक लूप का मान ज्ञात कीजिए। एक लूप पर डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप समझेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है,
लेमनिस्केट का डायग्राम होता है, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 वाली लाइन होती है, ये थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 की लाइन होती है, कुछ ज्यादा हो गया। और इसका जो डायग्राम बनता है लेमनिस्केट का वो ऐसे होता है। अब दो लूप बनते हैं, एक लूप का एरिया पूछा है इसने, एक लूप का निकालने के लिए देखो हम ऊपर वाले भाग का निकाल दें, ध्यान दो किसका निकाल दें, ऊपर वाले भाग का। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, ये हम इससे ऊपर वाले भाग का निकाल दें, 2 का गुणा कर दें तो दोनों को जोड़ के ये एक लूप निकल आएगा ना इधर का। तो पहले इसकी लिमिट देखो कहां से कहां तक रहेगी। ये जो है ना, ये पट्टे का ऊपर वाला सिरा यहाँ तो यहाँ तक आ सकता है, इस लाइन तक, ऊपर वाले सिरे के लिए यहाँ तो आ जाएगा इस लाइन तक। और क्या, हाँ थीटा बराबर 0 है, ये पाई बाई 4 तो ये रही। देखो यहाँ तो ये आ जाएगा इस लाइन तक, ये लाइन कौन सी है, थीटा बराबर 0। और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना, ये वाला सिरा इस पट्टिका का, ये जो पट्टिका है इसका ये ऊपर वाला सिरा यहाँ आएगा इस लाइन तक, और ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन पाई बाई 4। तो समाकलन की सीमा क्या रही, समाकलन की सीमा थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर। आर का मान क्या आएगा, मूल बिंदु पे देखो ये छोटी सी जो पट्टिका बनाई है ना, इसमें पट्टिका के अंदर पट्टिका, ये इधर तो आ सकती है यहाँ तक मूल बिंदु तक, और इधर जा सकती है यहाँ पर्दी तक। तो आर बराबर 0 से आर बराबर लेमनिस्केट, देखना आर बराबर ये लेमनिस्केट ही तो है, यहाँ से क्या आएगा, आर बराबर ए रूट कॉस 2 थीटा, यही बनेगा ना, वर्गमूल लेकर के आर का मान निकाल दिया, ए रूट कॉस 2 थीटा। क्लियर। थीटा बराबर 0 से सॉरी आर बराबर 0 से आर इक्वल टू ए रूट कॉस 2 थीटा हो गया ना, ये हो गई किसकी लिमिट, आर की। समाकलन, तब ये जो समाकलन है ना जो दे रखा है, तब आई इक्वल टू बनेगा डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे थीटा की 0 से लेकर के, और ये पाई बाई 4 आर की 0 से ए रूट कॉस 2 थीटा, ए रूट कॉस 2 थीटा। ओके, ये जो लिमिट है ना अपर लिमिट, ये ए रूट कॉस 2 थीटा लिखी हुई है, ये वाली जो रूट में है। अब आप इंटीग्रेशन करोगे, पहले आर के रेस्पेक्ट में डी आर है, तो ये बनेगा 0 से लेकर के पाई बाई 4। अच्छा आर के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो यह रहेगी लिमिट इसमें 0 से ए रूट कॉस 2 थीटा, ऊपर आएगा आर डी आर, अपॉन में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साथ में डी थीटा को बाहर किया, प्रतिस्थापन करो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, मान लो माना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो, थीटा स्क्वायर मान लो, थीटा तो है ही ना इसमें तो थीटा नहीं मानेंगे, बाई मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मानो, कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा ए स्क्वायर का 0, आर स्क्वायर का 2r, और आर का डी आर इक्वल टू टी का 2t, और डी टी 2 से 2 कैंसिल, और ये बन गया आर डी आर इक्वल टू टी डी टी। इस वैल्यू को आप ऊपर रखोगे तो ये बनेगा आई इक्वल टू, अतः आई इक्वल टू बनेगा ये कितना है, उधर की लिमिट तो क्या है, अच्छा लिमिट और चेंज होंगी ना इधर वाले की, पहले उन लिमिटों को लिखो कितनी है, 0 से लेकर के पाई बाई 4, ये तो फिक्स रहेगी ना। अब इसकी लिमिट जो चेंज होंगी ना वो थोड़ा सा टफ होंगी, देखो पहले लिमिटों को समझ लो, इसकी लिमिट यही समझा देते हैं साथ में ही, देखेंगे आप। अगर थीटा, अगर आर के रेस्पेक्ट में ना, अगर आर का मान 0 लिखें, कितना लिखें यहाँ आर 0, यदि आर बराबर 0 तो क्या बनेगा, आर 0 हो गया तो ए स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, क्या आएगा, टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आर 0 हो गया तो टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो टी बराबर ए, टी का मान कितना आएगा यहाँ ए। क्लियर। दूसरा देखिए, यदि आर बराबर कितना है, ए कॉस 2 थीटा, आर बराबर ए रूट कॉस 2 थीटा, यदि आर इक्वल टू ए रूट कॉस 2 थीटा, तब
आर का मान यहाँ रखो, देखो आर स्क्वायर का मान कितना बनेगा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा बनेगा ना, क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो यहाँ रखोगे ना इसमें ए स्क्वायर प्लस और यहाँ आर स्क्वायर का मान रखोगे तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर नहीं होगा, रूट हट जाएगा वर्ग की वजह से, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप टी निकालोगे तो टी आएगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, 2 का वर्गमूल रूट 2 होगा, ए का वर्गमूल ए, कॉस स्क्वायर का कॉस बचेगा, क्लियर है ना। टी का मान क्या निकला, √2a कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब देखिए आप इसमें टी की वैल्यू हो गई √2a कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इन मानों को ऊपर रखो आई की वैल्यू में, यहाँ रखेंगे इसमें, तो लिमिट तो हो गई, देखो टी आर 0 था तो टी ए हो गया, ए से लेकर के टी का मान √2a कॉस थीटा, टी का मान ए से लेकर के √2a कॉस थीटा, ये बन जाएगा। तो इस लिमिट को लिखेंगे आप टी बराबर ए से, टी का मान ए से लेकर के और टी का मान √2a कॉस थीटा। और देखो अब क्या बनेगा, ये तो हो गई किसकी लिमिट, टी की। ऊपर आर डी आर को क्या लिखोगे, टी डी टी, यहां आ जाएगा टी डी टी। अंडर रूट में कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर है ना, रूट से बाहर निकालोगे टी बनेगा, टी से टी कटेगा और बाहर कितना है, डी थीटा। ठीक, अब आप समझेंगे यहां 0 से लेकर के π/4 और ये तो कट गया, dt बचा, dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन t और लिमिट कितनी है, a से लेकर के √2a cos थीटा d थीटा, लिमिट लगाएंगे इसमें 0 से π/4, t की वैल्यू रखोगे √2a cos थीटा, √2a cos थीटा माइनस t की जगह a लिखोगे और ये d थीटा, क्लियर है ना। अब आप समझेंगे यहां इंटीग्रेशन करना है ना आपको, कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में √2a। एक काम और कर सकते हो आप, ऊपर का नीचे का दोनों का निकालना है ना, एक लूप का निकालने के लिए तो या तो 2 का गुणा यहीं से करके चलो या बाद में कर देंगे, है ना। तो हमने पहले ही कर दिया ये 2 का गुणा, तो ये बना √2a cos थीटा का क्या होगा समाकलन sin थीटा माइनस a का होगा a थीटा, लिमिट है ये 0 से π/4। तो आप समझेंगे यहाँ या तो a को कॉमन ले लो तो 2a बना और ये बना √2 और यहाँ आएगा π/4 रखेंगे तो sin π/4 जो कि 1/√2 होता है और माइनस का यहाँ से a कॉमन निकल गया तो थीटा की जगह π/4 रखेंगे। अब अगर आप 0 लिखते ना यहाँ 0 तो 0 से sin 0 होता है, ये 0 होगा, तो ये वैल्यू बनी अपने पास √2 से √2 कैंसिल, तो ये आया 2a और 1 माइनस π/4। ओके, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट भी करेंगे। आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।